आज मैं बताऊंगा कि डालिया के ट्यूबर को कैसे सेव करके रखा जाए। बहुत सारे इसके ट्यूबर को सेव करके रखते हैं, लेकिन जब वो लगाते हैं तो उससे इसकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। लेकिन आज मैं जो 3 तरीके बताऊंगा, उस तरीके को अगर आप अपनाते हैं, आप एक बार इसके पौधे को खरीद लीजिए और फिर उसके बाद आपको इसके पौधे को दोबारा खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आगे बढ़ने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिलती रहे। तो सबसे पहले तरीके में इसके ट्यूबर को सेव कर लेना है, और वो भी अप्रैल महीने के बाद। बहुत सारे लोग गलती यहीं पर करते हैं। मार्च अप्रैल महीने में इसके फ्लावर आना बंद हो जाता है, तो पौधे को गमले में से उखाड़ते हैं और इसके ट्यूबर को सेव कर लेते हैं। जबकि होता यह है कि उस समय इसका ट्यूबर कच्चा होता है। वो टाइट तो दिखता है, लेकिन मौसम की थोड़े से फेरबदल की वजह से उसका ट्यूबर सिकुड़ने लगता है और बहुत ही तेजी के साथ सिकुड़ जाता है। और जब हम इसके ट्यूबर को बरसात के सीजन में लगाते हैं तो उसकी ग्रोथ नहीं हो पाता है। तो इससे बचने के लिए सही समय है अप्रैल के बाद का महीना। आप इसे मई महीने में सेव कर सकते हैं, जून में भी कर सकते हैं। जितना लास्ट में इसके ट्यूबर को सेव करेंगे, उतने ही ट्यूबर से नए पौधे ग्रो करने का चांसेस अधिक होता है। तो आपको करना यह है कि पौधे को खुद ब खुद सूखने देना है, और जब पौधा काफ़ी हद तक मई जून महीने में सूख जाए तो उसके ट्यूबर को निकाल लेना है और सेव कर लेना है। तो अब मैं बताता हूँ कि इसके ट्यूबर को कैसे सेव करना है। और एक बात और, इसके मैच्योर ट्यूबर से ही इसका पौधा ग्रो होता है, और यह मैच्योर तब होता है जब इसके ट्यूबर को बढ़ने के लिए अच्छा खासा समय मिलता है। तो बेहतर है या तो आप मई महीने में या फिर जून महीने में इसके ट्यूबर को सेव कर लीजिए। तो अब मैं बताता हूँ इसके ट्यूबर को कैसे सेव करना है। तो जब आप देखें कि आपका पौधा काफ़ी हद तक सूख चुका है या फिर मई जून का महीना आ जाए, तो इसके ट्यूबर को निकालना है। निकालने के बाद पानी से धो देना है, और इस बात का ये ख्याल रखना है, जो इसमें जड़ है आप चाहें तो उसे काट कर हटा सकते हैं या फिर छोड़ भी सकते हैं। मेरे हिसाब से इसकी जड़ को छोड़ देना बेहतर है। अब धो देने के बाद इसे छायादार जगह पर रख देना है ताकि पानी सूख सके। फिर उसके बाद इसे फंगिसाइड की पेस्ट में डुबोकर निकाल देना है। मैं साफ फंगिसाइड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसके 5 ग्राम को 1 लीटर पानी में घोल रहा हूँ। आप किसी भी फंगिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे फंगिसाइड में डुबोना इसलिए ज़रूरी है ताकि इनमें फंगस ना लगे, क्योंकि हो सकता है इसमें किसी वजह से फंगस लग जाए। तो ऐसा करने से इसके ट्यूबर को फंगस से बचाया जा सकेगा। यदि आपके पास फंगिसाइड नहीं है तो आप लकड़ी की राख में इसे लपेट कर रख सकते हैं। फंगिसाइड में तकरीबन 4-5 मिनट तक डुबो कर रखना है। उसके बाद इसे निकालना है, और निकालने के बाद छायादार जगह पर सूखने के लिए रख देना है। अब इसे पेपर में लपेटना है, और लपेटने के बाद ऐसी जगह पर रख देना है जहां पर ना बहुत गर्म हो और ना बहुत ठंडक हो। बिल्कुल नॉर्मल जगह पर इसे रख देना है। आप अपने रूम के किसी कोने में इसे रख सकते हैं। बस ख्याल रखिएगा किसी वजह से इसमें पानी ना पड़े। ट्यूबर को सेव कर लेने के बाद इसे बरसात के सीज़न में लगाना है। जब आपके शहर में बारिश के मौसम में बारिश होने लगे, तब आपको इसके ट्यूबर को लगा लेना है। कुछ दिनों में इसकी ग्रोथ स्टार्ट होगी, और फिर इसके पौधे की कटिंग लेनी है। 1-2 इंच की कटिंग को लगा लेना है और उसी से पौधे को ग्रो करना है। और एक बात और, ये ट्यूबर सेव करने के कुछ दिन बाद ये थोड़ा सा सिकुड़ जाएगा, क्योंकि इसकी अंदर की नमी बाहर हवा में निकलेगी। तो आपको इसके सिकुड़ जाने पर फिक्र नहीं करना है। मैच्योर बल्ब थोड़ा सिकुड़ता है, लेकिन उससे इसके पौधे को ग्रो किया जा सकता है और ग्रो हो भी जाती है। दूसरा तरीका है, जब पौधे में फूल खिल जाए तो उसे काट देना है, जिससे बहुत सारी नई ब्रांचेज निकलेगी, और कुछ ऐसी भी ब्रांचेज होगी जो इसके ट्यूबर से निकलेगी। तो अब इन पौधों को सेव करके रखना है। ऐसी जगह पर रख देना है जहां पर बड़े पौधे की छाया हो और 1 से 2 घंटे की ठंडी सनलाइट मिलती हो। और इसमें
गर्मी के सीजन में 8-10 इंच के गमले में लगे पौधे में 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट को महीने में 1 दफ़ा दे देना है। और इस बात का भी ख्याल रखना है कि इसकी मिट्टी में हल्की हल्की सी नमी रखना है। मैंने इस पौधे को धान की भूसी में लगा रखा है और इस पौधे को कोकोपीट में लगा रखा है। खैर, आपने जिस भी मीडिया में इसके पौधे को लगाया है, ख्याल रखना है गर्मी के सीजन में हल्की हल्की सी नमी रखना है और आपका पौधा बच जाएगा। और इसके अलावा इंसेक्ट और फंगस लगने पर आप इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से आप करेंगे तो यह पौधा बच जाता है। और इसकी कटिंग को बरसात के सीज़न में लगा देना है। जब आप खुद पौधे को सेव करके रखेंगे और सही समय पर इसकी कटिंग को लगाएंगे तो आपके पास सबसे पहले पौधा तैयार होगा, जिससे फ्लावर भी शुरुआत के सीज़न में खिलेगी। इसके पौधे को सेव करने का तीसरा तरीका है कि फरवरी के महीने में इसके पौधे से छोटी सी ब्रांच को लेकर इसकी कटिंग को लगा लेना है एक छोटे से पॉली बैग में। ये पॉली बैग लगभग 5 इंच का है, तो आप 5-6 इंच के पॉली बैग में पौधे की कटिंग को लगा सकते हैं। उसमें रूटिंग हो जाएगी और पौधे की ग्रोथ होने लगेगी और हो सकता है छोटा सा फ्लावर भी खिल जाए। तो बेहतर है कि जब इसकी ब्रांच 4-5 इंच की हो जाए तो आप इसकी ब्रांच को ऊपर से काट दीजिए ताकि बहुत सारी नई ब्रांचेस निकले और आपको इसमें फ्लावर बड को निकलने नहीं देना है। और इसे भी इन दोनों की तरह सेव करके रख लेना है। जो तरीका मैंने इन दोनों के बारे में बताया है, आप उसी तरीके से इसे भी सेव कर सकते हैं और बरसात के सीज़न में इसकी कटिंग को लगा लेना है। तो आपको मैंने 3 तरीके बताए हैं। आपको जो आसान लगे उस तरीके से या तो आप इसके ट्यूबर को सेव करके रखिए या फिर इसके पौधे को।